जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी IQ पीसेस। दिस इज विद्याधर शुक्ला। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में, जो सीरीज का नाम है नो योर कॉन्सेप्ट। इस सीरीज में हम लोग हर एक पॉलिटिकल टर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके पीछे की क्या आइडियाज थी, उन सभी को डिस्कस करेंगे। कैसे? सेकुलरिज्म। आज का हमारा टॉपिक है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके लिए, क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। हमारा सेकुलरिज्म क्या है, इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा प्रियम्बल सेकुलरिज्म को मेंशन करता है। प्रियम्बल हमारे नेचर को मेंशन करता है, कैरेक्टर को मेंशन करता है, दैट इज सेकुलर। अब ये सेकुलर ओरिजिनली नहीं था। सेकुलर को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। तो अभी हम इस पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैसे ओरिजिनेशन, सेकुलरिज्म का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था। वेस्टर्न में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिलीजन था, रिलीजन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था गवर्नमेंट वर्क में। गवर्नमेंट में रिलीजन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, यानी धर्म काफी हस्तक्षेप करता था गवर्नमेंट वर्क में। रिलीजन इन द सेंस चर्च। काफी इन्फ्लुएंस था चर्च का गवर्नमेंटल वर्क में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, गवर्नमेंट के किसी भी वर्क में चर्च का काफी इन्फ्लुएंस होता था। इससे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट के जो भी वर्क थे, वो हैम्पर होते थे। एक वेस्टर्न स्कॉलर हुए जिनका नाम है मैकियावेली। इन्होंने कहा कि जो रिलीजन होना चाहिए, रिलीजन को गवर्नमेंट दैट इज स्टेट, रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। इन्होंने अपने बुक द प्रिंस में भी लिखा कि रिलीजन शुड बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, या हम यूं कहें कि स्टेट का जो वर्क है ये कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए फ्रॉम द रिलीजन। यानी यहां पे एक टर्म यूज की जाएगी, कंप्लीट डाइवोर्स। दोनों के बीच कंप्लीट डाइवोर्स, कोई किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं। और यहां से ओरिजिनेशन हुआ वर्ड का, दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब कि कंप्लीट सेपरेशन। अगर हम वेस्टर्न में बात कर रहे हैं अभी, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट, या हम कहें गवर्नमेंट, फ्रॉम रिलीजन। कंप्लीट सेपरेशन, कोई कनेक्शन नहीं, कोई किसी के वर्क में इन्वॉल्व ना हो। गवर्नमेंट रिलीजन वर्क में इन्वॉल्व ना हो, रिलीजन गवर्नमेंट के वर्क में इन्वॉल्व ना हो। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई, सेकुलरिज्म की शुरुआत हुई। मैकियावेली ने बहुत वर्क किया सेकुलरिज्म पे। इन्होंने बताया कि अगर एक गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, अगर हम एक अच्छा गवर्नेंस चाहते हैं, तो हमें रिलीजन को गवर्नमेंट से अलग रखना होगा। स्टेट को रिलीजन से कंप्लीट डिवोर्स की बात की गई। कंप्लीट डिवोर्स, कंप्लीट सेपरेशन। वर्ड कंप्लीट सेपरेशन को ध्यान रखेंगे आप लोग।
यहां पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सेपरेशन की, पूर्णतः पृथक्करण, पूर्णतः पृथक्करण, पूर्णतः पृथक। यानी जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट होगा, कंप्लीट सेपरेट रहेगा फ्रॉम द रिलीजन। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। हमारे संविधान में ओरिजिनली सेकुलर वर्ड को ओरिजिनली नहीं लिखा गया, ओरिजिनली सेकुलर वर्ड को हमारे संविधान में नहीं लिखा गया। लेकिन आप अगर अच्छा सोचिए, अगर 1947 में यानी 1950 की बात कर रहे हैं, 46 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, उस टाइम से हम लोग अपने संविधान को, यहां से संविधान की ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है। उस टाइम पे अगर वर्ड सेकुलर लिख दिया गया होता तो आप क्या समझते? आपको सेकुलर का डेफिनेशन वही पता था जो मैकियावेली ने दिया था, कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द रिलीजन। अगर 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और जो हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम पे अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अगर यहां पे लिख दिया होता, बताया होता कि ये सेकुलर वर्ड अगर मेंशन किया गया होता हमारे संविधान में, तो हम तो उस टाइम यही समझते कि सेकुलरिज्म का मतलब जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। लेकिन हमारी सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। और इसका यह मतलब ये नहीं था कि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म के एसेंस को, भाव को नहीं लिखा गया। लिखा गया है। कहां लिखा गया है? यहीं पे देख लीजिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको फेथ की स्वतंत्रता है, आपके पास वर्शिप की स्वतंत्रता है, आपके पास थॉट की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, बिलीफ की स्वतंत्रता है। ये क्या है? ये किस चीज को दिखा रहा है? सेकुलरिज्म को दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम प्रिएम्बल के बाद की भी बात करते हैं तो देखिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्टेट shall not discriminate, state shall not discriminate only on the ground क्या बताता है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, एनी ऑफ देम। कहता है कि इनके आधार पे हम स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टेट क्या करेगा? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। क्या बता रहा है? रिलीजन, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। क्या यहां पे शो कर रहा है? धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहां भी शो किया गया, यहां भी बताया गया। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वही फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी गई अंडर आर्टिकल 25 से 29 तक, 28 तक। यहां पे क्या दी गई? फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहां पे प्रोवाइड की गई, वो भी कहां पे? फंडामेंटल राइट, जो आपको गारंटी देता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रोपोगेट द रिलीजन, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आपको हर एक रिलीजन को फॉलो करने की अधिकार दी गई। तो अब यहां से ये हमारा संविधान है, हमारा सेकुलरिज्म है। कैसे है?
अब इसको समझते हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है? इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है सर्व धर्म समभाव। हम बात क्या करते हैं? पंथ निरपेक्ष की, ठीक है, सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म ये क्या है? सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता है। क्या कह रहा है? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, यानी हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारे यहां किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपको फंडामेंटल राइट दी गई है। हमने ओरिजिनली नहीं लिखा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट ओरिजिनली लिखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे वो हमारे स्टेट को सेकुलर स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बात कही है, ठीक है। तो हमारे सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म का जो एसेंस है, जो भाव है, ऑलरेडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन द प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट ऑलरेडी मेंशन किया गया है। और हमारा सेकुलरिज्म कहता है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि इंडियन में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। वहां पे निगेटिव टर्म में बात की जाती है। वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म निगेटिव टर्म को बताता है, कंप्लीट सेपरेशन। यहां पे हम कहते हैं स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, बट यहां पे हम कहते हैं सभी धर्मों को पालन कीजिए। स्टेट कहता है आप सभी धर्मों का पालन कीजिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, नो रिलीजन। बट अगर स्टेट ये कहता है कि अगर आपके धर्म को कि किसी रीति रिवाज से या धर्म को पालन करने की वजह से किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल राइट, किसी भी पर्सन के अधिकार को अगर हनन किया जाता है तो उस केस में स्टेट इन्वॉल्व होगा। अगर किसी के भी धर्म को पालन करने की वजह से, किसी भी धर्म के रिचुअल की वजह से, धर्म के रीति रिवाज की वजह से किसी के अधिकार का हनन होता है तो यहां पे स्टेट इन्वॉल्व होगा और स्टेट यहां पे आएगा। इन धर्म के मामले में स्टेट का हस्तक्षेप होगा, यहां पे स्टेट इन्वॉल्व होगा। कब होगा? जब किसी के राइट का वायलेशन होगा, जब किसी के राइट का, किसी के अधिकारों का हनन होगा, तब स्टेट इन्वॉल्व होगा। यहां पे हम कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करते हैं। यहां पे हमारा जो सेकुलरिज्म है ये कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करता है। जैसे सबरीमाला टेंपल, जैसे ट्रिपल तलाक में क्या हो रहा था? महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा था, महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा था। सबरीमाला टेंपल में क्या हो रहा है? महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर रिलीजन को फॉलो करने में किसी के अधिकार का हनन होता है, किसी भी तरह का अधिकार का हनन होता है, तो उस टाइम पे स्टेट एक्टिव होगा और स्टेट एक्शन लेगा। जैसे ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। यहां पे क्या हो रहा है? महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे स्टेट इन्वॉल्व होगा जब वायलेशन होगा राइट का। धर्म को पालन करते टाइम पे स्टेट अगर वायलेशन करते, अगर स्टेट में स्टेट का अगर किसी के धर्म को पालन करने की वजह से किसी के अधिकार का हनन होता है तो स्टेट एक्टिव होगा। स्टेट कहता है, यहां पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सेकुलरिज्म में हमारा स्टेट है इन द कंडीशन ऑफ
वॉचफुल एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस ये एक अच्छा टर्म दिया जाता है, वॉचफुल एम्बिवैलेंस। यानी यहां पे कहा जाता है कि आप अपने धर्म को पालन कीजिए, सर्वधर्म संभाव है, आप किसी भी धर्म को पालन कीजिए, स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट नजर रखेगी, स्टेट वॉच करेगी कि अगर आपके धर्म के पालन करने की वजह से अगर किसी का अधिकार अगर हनन होता है तो वहां पे स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगी। अब सोचिए ये सब कुछ समझाने में हमें टाइम लगा। अगर यही सारी चीजें अगर सिर्फ लिख दी होती सेकुलर, अगर यहां पे लिख दिया गया होता सेकुलर ऑलरेडी इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हम ये चीजें इतने दिन में इंडिया ने बताया कि ये हमारा सेकुलरिज्म है, हमारे सेकुलरिज्म का डेफिनेशन बताया गया, समझाया गया, ये हमारा सेकुलरिज्म है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम तो अगर ओरिजिनली लिखा गया होता, देखिए हमारे फाउंडिंग फादर कितनी दूर की सोच है, अगर ये ओरिजिनली सेकुलर लिख दिए होते तो हम ये डेफिनेशन तो समझ नहीं पाते कि हमारे यहाँ स्टेट इन्वॉल्व हो सकता है। हम तो यही समझते कि भाई स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न ओरिजिनेशन था ये टर्म। इसलिए इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसे एज ए पॉलिटिकल मैसेज दी गई, एज ए पॉलिटिकल मैसेज। ओरिजिनली इसलिए नहीं रखा क्योंकि ओरिजिनली ऑलरेडी इसका लिखा गया था, इसके एसेंस थे, ठीक है, ओरिजिनली ऑलरेडी इसका एसेंस मेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट, इन द फॉर्म ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सेकुलरिज्म का। आई थिंक आपको समझ आया होगा क्या सेकुलरिज्म है, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने ओरिजिनली इसे मेंशन नहीं किया है। इंडिया और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या फर्क है? वेस्टर्न में कंप्लीट डिवोर्स की बात करते हैं, हमारे इंडियन में कंप्लीट डिवोर्स की बात नहीं की जाती है। हम इंडियन सेकुलरिज्म में सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे सभी जितने भी यूट्यूब सेशन होते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में आपको पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेस में आना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा वक्त है, नवंबर का टाइम चल रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। और यहाँ पे हम आपको आपके ईच एंड एवरी टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कशन करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। और इन सारे बैचेस में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी मैं ही पढ़ाता हूँ, गवर्नेंस मैं ही पढ़ाता हूँ। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिहार पीसीएस के लिए हों तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उड़ीसा, असम, पंजाब, जेएनके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आप इन सभी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विद्या लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ ये प्राइस पे करनी होगी, ये प्राइस पे नहीं करनी होगी, ठीक है। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विद्या लाइव, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये ऑफर जो है क्योंकि दिवाली सेल्स की वजह से है, आप ये 16 नवंबर तक ये वैलिड है। और आपके बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं 18 नवंबर से बिहार के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 18 से बिहार, उड़ीसा के भी, असम के भी, पंजाब के भी 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश एंड जेएनके के 21 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन। कई सारे इसके फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। 1000+ आवर लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप है, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ आपके जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उस पर कंप्लीट फोकस की जाएगी, अलग से उस पर फोकस की जा रही है। वीकली करंट अफेयर सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके हर एक टॉपिक्स के बाद उसके टेस्ट सीरीज होंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली होमवर्क यहाँ पे डेली होमवर्क प्रोवाइड की जाती है। साथ में आपको 7 बुक्स भी दिए जा रहे हैं जो आपके घर तक डिस्पैच किए जाएंगे। इसी फी में आपको ये सारे कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी फी में आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है,
7 बुक आपको प्रोवाइड, आपको अलग से कंटेंट किसी कंटेंट पे रिलाई करने की जरूरत नहीं होगी, आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट की जाएगी विद द आंसर राइटिंग, मीन्स आंसर राइटिंग। तो यू कैन ज्वाइन, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके बाद ये प्राइस हाइक हो जाएंगे, ऑल टाइम लो पे चल रहा है अभी ये प्राइस। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विद्या लाइव, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, आप सभी सक्सेस हो, आप सभी अपने लाइफ में अच्छा करें, ऐसी भगवान से कामना है। थैंक यू सो मच।